हेलो स्टूडेंट्स, पीएससी पार्ट 1 के आज बॉटनी के लेक्चर में हम ड्यूटेरोमाइसीटीज का मेंबर पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे, इसकी टाइप स्टडी करेंगे। क्योंकि जो ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास है उसको क्लास इम्परफेक्टी या फॉर्म क्लास बोलते हैं, बेस पेपर बास्केट बोलते हैं। एक्चुअल में इनको इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहा जाता है कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अननोन होता है और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरीके से नहीं पाया जाता है, नोन होता है, इसलिए इसको वेस्ट पेपर बास्केट रखा गया है। हम ये कह सकते हैं कि उन फंजाई को जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन रहा है उसको इस क्लास में रखा गया है। बनाया हुआ क्लास है, फॉर्म क्लास है। तो बात करेंगे, आज जो मेंबर पढ़ेंगे फ्यूजेरियम पढ़ेंगे, जिससे एक डिजीज होती है विल्ट ऑफ अरहेड। इस एक वजह से क्लासिफिकेशन पर डालते हैं माइसिटी, एमेस्टिकोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटेना, ड्यूटेरोमाइसीटीज, मॉनी रिलीज ऑर्डर है और फैमिली ट्यूबरकुलोसी। और जो मेंबर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्यूजेरियम। इसकी यदि अकोरेंस की बात करें तो इसकी अधिकांश जातियाँ फैकल्टेटिव पैरासाइट होती हैं जो डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग नामक डिजीज कॉज करती हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पैथोजेनिक स्पीसीज निम्न है, जैसे फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जिससे विल्ट ऑफ पिजन पी होता है, फ्यूजेरियम लिनाई विल्ट ऑफ फ्लैक्स, फ्यूजेरियम सोलेनाई विल्ट ऑफ पोटैटो। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे जो फ्यूजेरियम के जिससे विल्ट कॉज होती है पिजन पी में, फ्लैक्स में और पोटैटो में। किस स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो इसका माइसीलियम घने रूप से शाखित, सेप्टेट, हाइलाइन, इंटर तथा इंट्रासेलुलर होता है। सभी प्रकार की विल्ट में फंगस जाइलम वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे वाटर के जो ट्रांसलोकेशन है उसका अपवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाता और प्लांट मुरझा जाते हैं। यही सिम्टम्स किसके, विल्टिंग के हैं, इसको विल्ट कहा गया है। और फाइनली प्लांट की डेथ हो जाती है। इस प्रकार माइसीलियम सेल्स के अंदर फैला हुआ दिखाई देता है। रिप्रोडक्शन की यदि बात करें तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अननोन है ही। फ्यूजेरियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन होता है तथा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न स्पोर द्वारा होता है। तो माइक्रोकोनिडिया, एक मैक्रोकोनिडिया। माइक्रोकोनिडिया की बात करें तो इनका निर्माण छोटी कोनिडियोफोर पर टर्मिनली होता है। यह स्मॉल, इलिप्टिकल या कर्व्ड आकार के होते हैं। यह 1 से 2 कोश के होते हैं, जबकि मैक्रोकोनिडिया जो होते हैं ये होस्ट सरफेस पर ग्राउंड लेवल के पास पाए जाते हैं। लंबे कर्व्ड सिरे पर नुकीले व सेप्टेट होते हैं। अनुकूल परिस्थितियां पाकर प्रत्येक कोनिडिया जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बनाता है। इस प्रकार देखो, ये मैक्रोकोनिडिया, ये माइक्रोकोनिडिया, इसके साथ साथ इसमें क्लेमाइडोस्पोर भी बनते हैं। पुराने माइसीलियम पर क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण भी हो सकता है। प्रत्येक क्लेमाइडोस्पोर गोल थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसका निर्माण माइसीलियम के एपेक्स पर तो टर्मिनली हो सकता है या बीच में इंटरकलरली हो सकता है। पेरेंट हाइफी से अलग होने के बाद प्रत्येक क्लेमाइडोस्पोर अनुकूल परिस्थितियों में जर्म ट्यूब द्वारा जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बनाता है। तो फ्यूजेरियम में हमें, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है, इतना ही पढ़ना होगा। क्लासिफिकेशन, इसके सिम्टम्स का, थैलेसिस स्ट्रक्चर, इसके रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लेमाइडोस्पोर द्वारा, माइक्रो और मैक्रोकोनिडिया द्वारा रिप्रोडक्शन। अब इसका फंजाई का नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, फंजाई की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, फंजाई के आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई। किसी की भी हमें जब इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पढ़नी होती है हम तो 2 टाइटल के अंतर्गत पढ़ते हैं। पहला टाइटल जो है वो यूजफुल एक्टिविटीज़ है और दूसरा जो है वो हार्मफुल एक्टिविटीज़ है। तो पहले बात करते हैं यूजफुल एक्टिविटीज़। फंजाई हमारे लिए निम्न रूप से लाभदायक है, जैसे फंजाई एज ए फूड। अनेक प्रकार के मशरूम, मोरेल्स की फ्रूटिंग बॉडी खाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 21 से 30% होती है तथा इसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट व अमीनो एसिड भी होते हैं। जैसे इसका बहुत मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल एगेरिकस है, एगेरिकस बाइस्पोरस है, और ईस्ट है, इसमें विटामिन बी और बी का मेन सोर्स है। दूसरा है फंजाई एज मेडिसिन। फंजाई से निम्न प्रकार की मेडिसिन प्राप्त होती हैं, जैसे अर्गट है, इसे क्लेविसेस पर्प्यूरे से तैयार किया जाता है और ये फीमेल प्रॉब्लम्स को क्योर करने में सहायता प्रदान करती हैं।
ईफेड्रिन है, इसे ईस्ट की फर्मेंटेशन से बेंजल्डिहाइड द्वारा तैयार किया जाता है जो अस्थमा क्योर करने के लिए यूज होती हैं। स्टेरॉइड हैं, इसे प्राप्त करने के लिए प्लांट्स को ग्लाइकोसाइड्स का राइजोपस नाइग्रेंस तथा एस्परजिलस नाइगर द्वारा फर्मेंटेशन कराया जाता है। तो फंजाई एज ए फूड, फंजाई एज ए मेडिसिन पढ़ा हमने। नेक्स्ट इसकी इम्पॉर्टेंस है, विटामिन के भी ये सोर्स होते हैं। फंजाई से अनेक प्रकार के विटामिन प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सेक्रोमाइस से विटामिन बी का मेन सोर्स है। अगला है एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलिन नामक जो सबसे पहला वंडर ड्रग के नाम से जाया जाने वाला जो एंटीबायोटिक है, जो पेनिसिलिन रोटेशन से प्राप्त होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। और अगला यूजेस का है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। कुछ फंजाई का उपयोग ऑर्गेनिक एसिड के कॉमर्शियल प्रोडक्शन में किया जाता है, जैसे सिट्रिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड है, इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में क्या रोल है फंजाई का? फंजाई से वाइन, बियर, पनीर इत्यादि तैयार किया जाता है। एज एंजाइम में फंजाई से अनेक इंट्रा व एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स प्राप्त किए जाते हैं, जैसे इन्वर्टेज जाइमेज जो है वो ईस्ट से प्राप्त किया जाता है। ईस्ट का फर्मेंटेशन से हमें इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम प्राप्त होता है, माइलेज एंजाइम प्राप्त होता है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर में, इनका एग्रीकल्चर में किस प्रकार से उपयोग है। एज स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स का मतलब होता है अपमार्जक, सफाई करने वाले, प्राकृतिक अपमार्जक के रूप में काम करते हैं। यदि कोई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको उसके सिंपल अवयवों में तोड़ने का काम जो करते हैं उसका काम स्कैवेंजर्स का है। जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी जो डेड बॉडीज़ होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, तो उनको उनके सरल अवयवों में बदल देते हैं। उनका काम ये काम कहलाता है स्कैवेंजर्स के रूप में कार्य करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में कार्य करते हैं। इनको हम इंसेक्टिसाइड्स वगैरह के बायो इंसेक्टिसाइड वगैरह बनाने में यूज कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एक रोल है, इम्पॉर्टेंस है माइकोराइजा। माइकोराइजा का मतलब क्या होता है? माइको का मतलब फंजाई, राइजा का मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक प्रकार का जो हायर प्लांट्स हैं जिनमें रूट हेयर एब्सेंट होते हैं, तो हायर प्लांट्स तथा फंजाई का एक कहते हैं एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जिसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो इनके बीच जो संबंध होता है वो सिम्बायोसिस है, क्योंकि जो रूट हेयर एब्सेंट होने के कारण जो फंगल हाइफी हैं वो रूट हेयर का काम करते हैं, उनको कहते हैं वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कराते हैं और बदले में जड़ों में रहते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस टाइप का ये रिलेशन एक सिम्बायोटिक रिलेशन है जो दोनों के लिए ही यूजफुल होता है, दोनों के लिए एक दूसरे से बेनिफिशियल होते हैं एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट टाइप है सॉयल एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब सॉयल की बाइंडिंग की प्रॉपर्टीज को रोके को जोड़े रखने का। कुछ फंजाई जैसे एस्परजिलस में सॉयल बाइंडिंग की प्रॉपर्टीज होती है। अगला है फंजाई एज ए टेस्ट ऑर्गेनिज्म। फंजाई में जो सोमैटिक ग्रोथ तथा रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से होता है, टेस्टिंग ऑर्गन्स के रूप में बहुत लाभकारी है। बहुत सारे फंजाई को हम कोई बहुत सारी रिसर्च करने के लिए यूज कर सकते हैं। थोड़े समय में व स्थान में फंजाई की अनेक पीढ़ियाँ पैदा की जा सकती है, जैसे न्यूरोस्पोरस का एग्जाम्पल है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी। विटामिन है, एंटीबायोटिक है, एंजाइम है, एग्रीकल्चर में यूज है, माइकोराइजा में है और एग्रीगेशन सॉइल के एग्रीगेशन में है। तो ये सारी हमने इसकी यूजफुल एक्टिविटीज़ पढ़ी। अब बात करते हैं फंजाई की हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में कि फंजाई किस प्रकार से हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो हार्मफुल एक्टिविटीज़ में नंबर 1 है फंजाई इज पैथोजन। सबसे बड़ी जो उसकी नेगेटिव पॉइंट है, सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल इफेक्ट है वो है कि हमें डिजीज़ कॉज है। बहुत सारे फंजाई प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में डिफरेंट टाइप की डिजीज़ कॉज करते हैं। यदि हम इनके एग्जाम्पल लेकर चलें तो सबसे पहले बात करेंगे प्लांट डिजीज़ की। प्लांट डिजीज़ में एक तरफ जैसे हम पैथोजन की बात करते हैं, दूसरी तरफ डिजीज़ की बात करते हैं। तो जो पक्सीनिया ग्रेमिस्टिसाई है वो वीट में ब्लैक रस्ट रोग उत्पन्न करता है। हमने पढ़ा था, पूरा इसकी टाइप स्टडी करी थी पक्सीनिया की। ऐसी प्रकार दूसरा है एल्ब्यूगो, जो कहते हैं वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कॉज करता है। बहुत सारे प्लांट्स में वाइट रस्ट कॉज करता है। तीसरा है सर्कोस्पोरा, जो ग्राउंड नट की टिक्का डिजीज करता है। इसी प्रकार फ्यूजेरियम है जो विल्ट ऑफ अरहर करता है। अल्टरनेरिया है जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं फंजाई। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आएंगे।
इसी प्रकार दूसरी एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं एनिमल डिजीज़ का, तो एनिमल में भी जो एस्परजिलोसिस स्पीसीज है वो एस्परजिलोसिस नामक बीमारी उत्पन्न करती है, जो स्किन की, कान की डिजीज़ होती है। कलेक्टिवली वर्ड दिया गया है एस्परजिलोसिस। इसका दूसरा एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, इससे पेनिसिलोसिस नामक डिजीज़ होती है। ह्यूमन बींग्स में और कहते हैं एनिमल्स में, दोनों में ही बीमारी लगभग सेम है। ऐसे ही म्यूकर और राइजोपस जो होता है मिक्रोसिस नामक डिजीज़ कॉज करता है। ट्राइकोफाइटोन जो है रिंग वॉर्म एक कॉमन डिजीज़ है, रिंग वॉर्म नामक कॉमन डिजीज़ उत्पन्न करता है। ऐसे ही ह्यूमन डिजीज़ की बात करें तो ह्यूमन डिजीज़ भी वही हैं, जैसे एस्परजिलस से एस्परजिलोसिस, म्यूकर से रोटाइटिस डिजीज़ होती है, कैंडिडा अफ्रीकन से कैंडिडियोसिस डिजीज़ होती है। इस प्रकार ये ह्यूमन बींग्स की डिजीज़ हैं। उससे पहले हमने प्लांट की डिजीज़ को देखा। इसके साथ साथ कुछ इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं वो हैं स्पॉयलेज ऑफ फूड स्टफ। ये जो फंजाई होती है, जैसे अगर हम एस्परजिलस को दे दें तो दवा लोटी है, अचार है, चमड़े का सामान है, हमारा कागजी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे दुनिया भर की बीमारी कॉज करते हैं, उनको स्पॉयल कर देते हैं। तो जैसे हम बात करें राइजोपस की, कुछ स्पीसीज डबल रोटी व अचार पर देखी जा सकती हैं। कुछ फंजाई डेयरी प्रोडक्ट को भी स्पॉयल कर देती हैं, जबकि जो अल्टरमेडिया राइजोपस की कुछ स्पीसीज हैं वो जो स्पीसीज हैं वो कहते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह को कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स है, चमड़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वुड है, उनको ख़राब करके उनको ख़राब कर देती है, डिस्ट्रक्शन कर देती है। ये जो होते हैं जो टिम्बर है उसको, जो इमारती लकड़ी है उसको ख़राब कर देती है। इसी प्रकार ये पेपर को लॉस करती है। तो फंजाई कागज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं, लेदर का सामान है, उनको ख़राब कर देती है, लेदर के सामान को, लेदर गुड्स को और डॉक्यूमेंट्स को ख़राब कर देती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि फंजाई किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक है।